अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ, आप ठीक हो? अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा मलिक साहब, आज का मेरा सवाल करंट टॉपिक से रिलेटेड है। ये हाल ही में मंडी बहाउद्दीन के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं कंज्यूमर कोर्ट्स के, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को सज़ा दी 3-3 माह की, क्योंकि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, कोर्ट की तौहीन की। तो उसके नतीजे में उन्होंने डीपीओ साहब को बुलाया कि इनको जो जेल छोड़ के हैं, जबकि डीपीओ साहब उनको छोड़ आए उनके घरों पे। बाद में हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब जो हैं अमीर अली भट्टी साहब, वो उन्हें उनका फ़ैसला कलअदम करार देते हैं और डीसी और एसी को दोबारा बहाल कर देते हैं और उनकी सज़ाएँ भी मुअत्तल कर देते हैं। उसके बाद देखने में ये आता है कि हमारे जो कुछ वकला हज़रात, जिनमें मंडी बहाउद्दीन बार के जो सेक्रेटरी साहब थे और उनके कुछ सुनने में आया कि उनके सदर भी बीच में शामिल थे। उन सब ने मिल के कुछ गुंडा नासर को साथ ले जाकर जज साहब को ज़दोकोब किया और उन्हें कहा कि ये तुमने जो फ़ैसला किया है, इसके ऊपर जो है ना, तुमने जो ड्रामा चलाया हुआ है, उसको वापस अपने फ़ैसले को वापस लो। तो आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? क्या ऐसा होना चाहिए? वकला हज़रात को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए? अच्छा यार, ये जो है ना, सवाल मुझे पता था कि आज आने आना। मैं भी मतलब कुछ इसके बारे में वीडियो पे कोई बात करना चाह रहा था, लेकिन ड्यू टू सम टाइम हम इसको कर नहीं सके। अच्छा, इसको से पहले कुछ दिन पहले या कुछ महीना पहले कह लें, एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर हमारी जो जुडिशियल सिस्टम, जो इंसाफ का सिस्टम था, वो 126वें नंबर पे था। अब उस रिपोर्ट को जरा इन वाकयात के साथ थोड़ा सा मिला के देखें, तो आपको हर बात समझ आ जाएगी कि आखिर हम 126वें नंबर पे गए कैसे। देखो बॉस, पहली बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान का जितना भी इमेज है, जितना इस ब्यूरोक्रेसी ने खराब किया है, शायद उतना अदलिया या वकला या दूसरी चीजों ने भी खराब नहीं किया। बात यह है कि यहाँ पे अपने कंट्री की अगर बात करें तो हर बंदे को आप जो है वो अबव द लॉ समझते हैं, बेशक वो हम ही क्यों नहीं है एज ए कम्युनिटी के तौर पे। तो जो एसी हैं, डीसी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये तो अपने आप को कोई खास चीज समझते हैं और ऐसी चीज समझते हैं कि जिसका कोई तोड़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं। इसके अगर आप तो वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, वो सेशन कोर्ट के अंदर जो नैब के मुल्जमान पेश किए जाते थे, अक्सर उनमें से जो थे वो ब्यूरोक्रेट जब होते थे, तो आप देखें जिस जो पुलिस वाले ने उनके हथकड़ी लगा के पकड़ा होता था उनको, उसी ने पीछे उनके जूस के गिलास भी पकड़े होते थे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, क्या ये तमाम फैसिलिटीज एक आम आदमी को मुयसर हैं? एक लॉयर को भी इवन ये मुयसर हैं? क्या सिर्फ एक सीएसएस का इम्तिहान पास कर लेने से ये इतनी इनकी तानाशाही सारा कुछ बन जाता? अब अदालत पे आ जाए। अदालत में भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, वो भी कोई उसकी पहुंच छोटी नहीं होती, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी उससे भी आगे कहीं जाके पहुंची हुई है। और आपने अभी एक बात तो बताना भूल ही गए, वो बात थी जो जज साहब को जदोकोब किया गया, मारा पीटा गया, एक एफआईआर वो भी लॉन्च हुई है। अब आपने भी डिसाइड करना है कि आप उस कम्युनिटी के साथ हैं, आप उस कम्युनिटी के बाहर हैं। लेकिन ये जो तमाम चीजें इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आप देख रहे हैं, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये कहां से आएगा? ये जो लोग थे, एसी था, डीसी था, जज साहब थे, वकला थे, या और जो जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ये कहां से आए? सर, ये हमारी ही सोसाइटी का हिस्सा है। जब हमारी सोसाइटी नीचे एक जबूहाली का शिकार है, तो ये जो लोग हैं ये भी तो जबूहाली का शिकार ही है, जहनी कैदी हैं एक दूसरे। ब्यूरोक्रेसी सीट का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहां पर यह लिया जाता है कि हमने इनके ऊपर हुकूमत करनी है। असल हुक्मरान तो ये ब्यूरोक्रेसी है, जिनसे इनकी तनख्वाहों और जिनके अपनी जो फैसिलिटीज हैं जो ये यूज कर रहे हैं, अगर इनका सारा मुवाजना किया जाए तो भी ये आपस में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। फिर भी पाकिस्तान के अंदर करप्शन ना होने के बराबर है अगर ब्यूरोक्रेसी से पूछे। तो सर, अब आ जाए, आपने क्या किया? आपने ये किया कि आपकी जुडिशरी जो है उसके साथ खड़ा होने वाला कोई बंदा नहीं है। एक जज अगर कोई फैसला करता है तो हायर कोर्ट्स या वकला उसके साथ खड़े नहीं होते। अब इस फैसले के बाद अगर मैं भी एक जज होऊंगा, तो मैं भी एग्जैक्टली किसी भी पावरफुल आदमी के खिलाफ कोई फैसला नहीं दूंगा,
क्योंकि मुझे पता है इसका रेसिप्रोकल बड़ा आएगा। मेरी अपनी कम्युनिटी, मेरे अपने कोर्ट्स, मेरे अपने जजेस मेरे साथ नहीं खड़े होंगे। एक जज के खिलाफ इस तरह की बात करना, एक एसीडीसी की जुर्रत कैसे कि वो ये बात कर सके। पहली बात कि अदालतों के ऑर्डर को ये सरकारी जितने भी बाबू हैं, ये तो बड़े दूर की बात है। अगर आप एक एसएचओ, एक डीएसपी, एक एसपी इनकी बात करें तो इनको भी कहना मुश्किल है। ये भी अदालतों को एक मजाक के तौर पे लेते हैं। तो अगर अदालतों ने अपना एक असर रसूख कायम नहीं करना तो ये वाकया तो एक छोटा वाकये से बड़े वाकयात कल को होंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ऑर्डर पे पुलिस उनको उनके घर छोड़ आती है जेल भेजने के बजाय। पुलिस से पूछोगे तुमने ये क्यों किया। हाईकोर्ट ने जो भी किया अमीर अली भट्टी साहब ने कि उसको सस्पेंड कर दी, उनको बरी कर दिया, ये नहीं था। लेकिन उन पुलिस वाले से भी तो पूछा जाए किस कैपेसिटी के अंदर वो उनको घर छोड़ के आगे वो जेल के अंदर क्यों नहीं गए। क्या वो अबव द लॉ है? हु डिसाइड्स दैट? यानी कि एक पुलिस वाले की इतनी औकात नहीं है, इतनी उसकी जुर्रत नहीं है कि वो एक एसीडीसी या इस तरह के किसी अफसर को पकड़ के अंदर कर सके। वो खुद डरते डरते उनको घर छोड़ के आए। ये तो बात मीडिया पे बाद में ना आती तो ये बात गोल कर दी गई थी। थैंक्स गॉड कि किसी ना किसी तरह मीडिया थोड़ा सा इन्वॉल्व है। मीडिया जो है किसी ना किसी तरह इन चीजों को बाहर लेके आता है तो ये चीजें बनती है। लेकिन अगर आप इनके ऊपर रहेंगे तो इसी सिस्टम के साथ तो एसीडीसी सारा कुछ होगा। जो यहाँ पे ताकतवर होगा उसने कभी कोई सितम किया ना, कोई जुल्म किया ना, वो कानून के अंदर आता है, वो जिससे चाहे जो मर्जी करवा ले। आप इसको मत रोएं। आप देखें कि आप एज अ कौम कितनी ज्यादा जबू हाली का शिकार हो चुके हैं। ये जो वाकयात है ना, इस पे हंसी भी आती है, लेकिन ये वो वाकयात जिसके बाद डूब मरने का मुकाम आ जाता है। एक आम आदमी जब अदालतों के बारे में सोचेगा, अगर इनको इस एसीडीसी, एसएचओ, एसपी, डीएसपी इन लोगों के खिलाफ शिकायतें होंगी तो वो बंदा गिर जाएगा। क्या वो सोचेगा कि मुझे इंसाफ मिलेगा? इधर कत्ल के मुलजमान इस तरह आते हैं कि उनको प्रेशर डाल के बाद में उनसे सुलह करवा ली जाती है। आप सिर्फ इस बात का जवाब दें। तो ये वाकयात बेसिकली हमें शर्मिंदगी की तरफ लेके आ रहा है ना। एक नई शर्मिंदगी, हर रोज एक नई शर्मिंदगी, हर रोज एक नई जबूहाली, हर रोज एक नई पस्ती। अभी भी अगर आप यहां से बाहर नहीं निकलते तो आप इससे भी बड़े क्राइसिस के अंदर चले जाएंगे। आपके इदारे टोटली एक्सपोज हो चुके हैं। आज आप कहां पे खड़े हैं, आप इस बात का जो है हवाला दें। आप देखें, अगर आज भी आप इन बेसिस के ऊपर अपनी किरदार साजी नहीं करते तो इससे भी ज्यादा ज़बूहाली, इससे भी ज्यादा जागरसाई आएगी। हम सिर्फ रोते रह जाएंगे। एक आम आदमी जब एक जज को इंसाफ नहीं मिल रहा तो उसने वहां पे बैठ के इंसाफ किसको देना? सिंपल सी बात है। अपनी किरदार साजी कीजिए और ताकि अच्छे लोग यहाँ पे भी आ सके, जरूरतमंद लोग यहाँ पे भी आ सके, असूलों पे समझौता करने वाले लोग आ सके। नहीं तो फिर यही है, हम 126वें नंबर पे हैं। कल इंशाल्लाह हम बिल्कुल एंड पे आएंगे और फिर भी हम कहेंगे कि हमने इंसाफ का बोलबाला कर